28 जनवरी 2026 सुबह के 8:44। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक ऐसा काला दिन जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बारामती, जो कभी अजित पवार की ताकत का केंद्र था, आज उनकी आखिरी सांसों का गवाह बन गया। मुंबई से उड़ा वो विमान रनवे तक तो पहुंचा, लेकिन मंजिल तक नहीं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस लियरजेट 45 के उन आखिरी 20 सेकंड्स की कहानी जिसने महाराष्ट्र का इतिहास बदल दिया। अजित दादा का विमान VTSS के लियरजेट 45 सुबह 8:11 पर मुंबई से रवाना हुआ था। विमान में उनके साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी और 2 अनुभवी पायलट सवार थे। सफर सामान्य था, मौसम भी ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही विमान बारामती के पास पहुंचा, पायलटों ने रनवे देखने में असमर्थता जताई। पहली कोशिश नाकाम रही। ATC के रिकॉर्ड के मुताबिक पायलटों ने गो अराउंड यानी फिर से चक्कर लगाने का फैसला किया। दूसरी कोशिश में विमान रनवे की दहलीज के बेहद करीब था, लेकिन तभी अचानक संतुलन बिगड़ा और विमान रनवे से कुछ मीटर पहले ही जमीन से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान के परखच्चे उड़ गए और देखते ही देखते आग की लपटों ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने एक के बाद एक 3 धमाके सुने। स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि मलबे के पास जाना भी मुमकिन नहीं था। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये तकनीकी खराबी थी या पायलट की चूक? ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि क्या लैंडिंग के वक्त विंड शीयर यानी हवा के दबाव की वजह से यह हादसा हुआ। अजित पवार, जिन्हें लोग प्यार से दादा कहते थे, महाराष्ट्र की राजनीति का वो चेहरा जो अपने कड़े फैसलों और सुबह 7 बजे दफ्तर पहुंचने के अनुशासन के लिए जाने जाते थे। उनके जाने से न केवल NCP बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे भरना नामुमकिन है। आज बारामती ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र शोक में है। एक ऐसा नेता जिसने विकास की नई इबारत लिखी, आज अपने ही गढ़ की मिट्टी में विलीन हो गया। प्रशासन की जांच जारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि दादा अब हमारे बीच नहीं रहे। अजित पवार की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी? कमेंट में अपनी श्रद्धांजलि जरूर लिखें। देश और दुनिया की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।